जब 15,000 की नौकरी करके दिल्ली में नौकरी भी 15,000 का वहाँ भी मिल रहा है और उसके साथ साथ हमको वहाँ बिहारी कह करके माए बहन लगा करके गाली दिया जा रहा है, तो वहाँ सम्मान कौन सा है? यहाँ तो ये वाला हाल हो गया कि जातो देरी भातों न खेली। यहाँ तो सम्मान पूरा तरह से खत्म ना हो गया। हम बिहार में रहेगा तो कोई हमको बिहारी कह के गाली तो नहीं ना देगा। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारियों के सम्मान की बात आपने उठाया, काफ़ी शानदार, थैंक यू। और ये जो 5 काम यहाँ है सर, इस 5 काम में लॉ एंड ऑर्डर का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। बिहार सबसे ज़्यादा जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से ग्रसित है। चाहे लालू यादव का जंगल राज जो बोला जाता है, नीतीश कुमार का जो सुशासन बोला जाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि औरंगाबाद में अभी मतलब दलित बच्चे के साथ क्या हुआ। आप देख लीजिए कि नौबतपुर में किस तरीके से गोली मार दी गई। तो आप मतलब लॉ एंड ऑर्डर का इसमें क्यों जिक्र नहीं है? देखिए, आपको लगता है कि बिहार सही रास्ते पे है क्या? नहीं, आप शायद इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। सरकार का तो मुख्य काम है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना। उसके लिए वादा करने की जरूरत नहीं है कि कोई सरकार आएगा वादा करेगा तब हम लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे। अभी मैं बिहार के गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ हूं और यह गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का कनौसी पंचायत है और ये इस गांव का नाम है केरकी, जहां पे अभी जन सुराज के जो साथी हैं, प्रशांत किशोर के साथी, यहां पे लोगों से जन संवाद करने के लिए आए हुए हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को कैसे तरक्की के रास्ते पे लेके आया जाए। तो चलिए बात करते हैं, जो यहाँ पे संवाद करने के लिए नेताजी आए हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी महिलाएं इनसे यहाँ पे जुड़ी थी जिनसे इन्होंने संवाद किया। तो सर, आप लोग यहाँ पे आज जनता से संवाद किए, महिलाओं से, काफ़ी यहाँ पे महिलाएं जो दीदी बहन बेटियाँ आई हुई थी और माता बहनें भी आई हुई थी। तो कैसा आपको रिस्पांस मिला? आपने क्या इन लोगों से बात किया? देखिए, मेन हम लोगों जो आज तक आज़ादी के बाद 75 सालों से जो हमेशा सरकार आ रही है, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी बीजेपी आ रही है और जो जनता को ठग रही है, पिछला 35 साल से जो ठग रही है जनता को, कभी जाति में बांट के तो कभी कुछ में बांट के, उसी चीज़ को हम यहाँ समझाने आए हैं। और अपना जो जन सुराज है, जो हमारा पार्टी जन सुराज पार्टी है, उसकी विचारधारा जो 5 कामों पे फोकस करिए, उसी के बारे में जनता को अवगत करवा रहे हैं और अवेयर करवा रहे हैं। तो आपकी मतलब जो मुख्य रूप से जो आपने जनता को 5 वादे किए हैं, वो 5 वादे बताने का काम करेंगे? हाँ, 5 वादे बहुत इजी है। कोई भी सरकार की अगर मंशा होती है, जैसे नीतीश जी की मंशा हुई कि जंगल राज खत्म कर दे, उन्होंने जंगल राज खत्म कर दिया। जैसे लालू जी की मंशा हुई कि हम जो है समाज में परिवर्तन लाएंगे, सामाजिक न्याय देंगे, तो सामाजिक न्याय मिल गया। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है 5 काम पे, जो हमारा पार्टी 5 काम पे फोकस कर रही है। पहला क्या है उसके बारे में बता देते हैं। जो युवा लोग हैं, जो बुद्धि का पलायन हो रहा है, बुद्धि मतलब जो युवा का पलायन हो रहा है, यहाँ पढ़ते लिखते जरूर है लेकिन कमाते दूसरे राज्य में जाके हैं। तो जो बुद्धि का पलायन हो रहा है, युवाओं को पलायन को रोकना और 10 से 15 हज़ार तक का रोजगार उनको जहाँ है वहीं देना। दूसरा है बुजुर्गों को जो 400 रुपये, पिछली सरकार 400 रुपये देखो जो ठग रही है। सवाल ले लेंगे, दूसरा आप जो वादा बताइएगा। 10 से सर 15,000 रुपया जो आपने बोला, क्या 10 से 15,000 रुपये में कोई सम्मानजनक जीवन जी सकता है क्या? भैया, आप शायद एक बात, आप दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, लुधियाना, सूरत आप चले जाइए, वहाँ भी जो स्थिति है वही 10, 15, 20 हज़ार की स्थिति है, वहीं छोड़ के भी आ जाते हैं। ये मेरी सरकार जब आएगी तुरंत व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद जब हम इंडस्ट्री खोलेंगे, जो हमारा पूंजी का भी पलायन हो रहा है, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पिछले 1990 से लेकर अभी तक हमारा पूंजी सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के तहत 26 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्य में चला गया है और हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्य में जाता है। जिस पैसे पर हमारा अधिकार होता है वो हमारा पैसा है, लेकिन वो दूसरे राज्यों में जाता है। यहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, कॉलेजेस वगैरह, रोजगार की व्यवस्था, वही बता रहे हैं आपको। जो 2.5 लाख करोड़ रुपया हमारा बाहर चला जाता है पूंजी, उसको यहाँ रोक के हम यहाँ इंडस्ट्री खोलेंगे, उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आके तुरंत जादूगरी नहीं हो जाएगा। तब तक हम युवाओं को पलायन रोकने के लिए हम 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार फिलहाल देंगे। उसके बाद जैसे जैसे बिहार में प्रोग्रेस आएगा, उन्नति होगी, लोगों का पेमेंट भी बढ़ेगा। दूसरा काम, बुजुर्गों के लिए 4 हज़ार रुपया पेंशन, जो अभी 500 मिलता है उसको 2,000 रुपया है, 500 रुपया नहीं 400 रुपया है, उसको हम 4 हज़ार रुपया कर देंगे। तो 15 हज़ार उधर और 4 हज़ार रुपया इधर, 19 हज़ार हो जाएगा। महिलाओं को सस्ते दर पे, यानी कि मात्र 4% वार्षिक
दर से और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी गारंटी के उनको उद्योग धंधा के लिए, छोटा मोटा उद्योग के लिए, महिलाओं को भी सशक्तिकरण के लिए हम लोग जो है उनको लोन देंगे, ट्रेनिंग देंगे। कितना लोन देंगे वो लोग? जितनी ज़रूरत होगी। अभी जो सरकार है और बैंक है, जानते ही क्या होता है, वो सरकार और बैंक करती क्या है कि मांगेगा 1 लाख देगा 40-50 हज़ार रुपया, तो एनपीए में खाता चला जाता है। तो जो रोजगार के लिए उचित होगा वो दिया जाएगा 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और विश्व स्तरीय शिक्षा में सुधार किया जाएगा। बच्चों को जब तक हमारी व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। ये सब वादा है। और कृषि में भी है, कृषि प्रधान राज्य है हमारा। प्राइवेट स्कूल पे आपका क्या कहना है? मतलब सरकारी स्कूल को बंद कर देंगे क्या? नहीं, सरकारी स्कूल को बंद क्यों करें? जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरता, देखिए बार बार कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आ जाए जादूगरी नहीं हो जाएगा, अचानक से शिक्षा में सुधार नहीं हो जाएगा। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, 5 साल 10 साल लग जाएगा सुधार करने में। तब तक जो है आपके जो गरीब के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, तुरंत से प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, ताकि जो आने वाला भविष्य हमारा है, बच्चे जब युवा हो जाए तो हमारे गार्जियन पे, हमारे सरकार पे वो बोझ ना बने। उनका यही परिकल्पना है। और कृषि में मनरेगा को, जो मनरेगा में ठग विद्या है उसको ख़त्म करके उसको कृषि से जोड़ दिया जाएगा मनरेगा को, ताकि नगदी फसल जो होगा, जिससे किसान नगदी फसल मतलब क्या कि नगद जो आ जाए, डेली सब्जी बेचे डेली पैसा आ जाए। उसमें जो है जब हम मनरेगा को मजदूर को जोड़ देंगे तो हमारा लागत कम जाएगा, सब्जी का लागत कम जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उससे भी कमाई होगा। यही 5 परिकल्पना पर हम लोग जनसुराज मेरा काम कर रहा है, जो ये दिख रहा है आपको, ये जो 5 काम यहाँ है। सर इस 5 काम में लॉ एंड ऑर्डर का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। बिहार सबसे ज़्यादा जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से ग्रसित है। चाहे लालू यादव का जंगल राज जो बोला जाता है, नीतीश कुमार का जो सुशासन बोला जाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि औरंगाबाद में अभी मतलब दलित बच्चे के साथ क्या हुआ। आप देख लीजिए कि नौबतपुर में किस तरीके से गोली मार दी गई। तो आप मतलब लॉ एंड ऑर्डर का इसमें क्यों जिक्र नहीं है? देखिए आपको लगता है कि बिहार सही रास्ते पे है क्या? नहीं, आप शायद इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। सरकार का तो मुख्य काम है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना। उसके लिए वादा करने की जरूरत नहीं है कि कोई सरकार आएगा वादा करेगा तब हम लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे। हम वादा करेंगे, सरकार वादा करेगी तब शिक्षा में सुधार करेंगे। ऐसा ये तो जो है कुछ चीज़ें ऐसी है ना, वो हमारा अधिकार है जिसको मांगना नहीं चाहिए। ये हमारा अधिकार है, वो मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की व्यवस्था है, वो व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सरकार का ये विफलता दर्शाता है। उसके लिए जनता मांग नहीं करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सुधार हो। जनता को मांग नहीं सकता है, वो उनका काम है। स्वास्थ्य में काम है, अरे भाई हॉस्पिटल बनाना है, उसमें डॉक्टर देना तो सरकार का काम, उसके लिए हम मांगेंगे, वो मिलना चाहिए। हम बेटा मेरा जन्म लिया तो पढ़ाना मेरा अधिकार है ना, उसका अधिकार है पढ़ना और मेरा अधिकार है उसको शिक्षा देना। तो इसके लिए बेटा मांगेगा तब हम उसको पढ़ाएंगे। हम मांगेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारो, तभी तो सरकार की विफलता को दर्शाती है। ये रवि रंजन जी हैं जो कि बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं प्रशांत किशोर के साथ में रह करके, और प्रशांत किशोर के विचारों से काफ़ी ये लोग प्रभावित हैं। और प्रशांत किशोर जी का विजन भी काफ़ी बढ़िया है। आप बिहार की जनता देखते हैं कि आगे क्या करती है। इनके और भी जो साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित शर्मा हुआ, युवा के प्रेसिडेंट हुए गया जिला के। जी सर, कैसे मतलब 10-15 हज़ार में क्या चल जाएगा लोगों का काम? इस पे हम बोलना चाहेंगे। रवि भैया से आपने जब सवाल किया कि क्या सम्मानपूर्वक जीवन 15,000 में जिए, तो एक बात हमको बताइए, जब 15,000 की नौकरी करके दिल्ली में नौकरी भी 15,000 का वहाँ भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ हमको वहाँ बिहारी कह करके माए बहन लगा करके गाली दिया जा रहा है, तो वहाँ सम्मान कौन सा है? यहाँ तो ये वाला हाल हो गया कि जातो देली भातों न खेली। यहाँ तो सम्मान पूरा तरह से ख़त्म ना हो गया। हमको प्रशांत ने ये वादा किया है कि जो जिस लायक होगा उसको उस तरह का सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, उसके अपनी कर्म भूमि बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे। कम से कम बिहार में रहेगा तो कोई हमको बिहारी कह के गाली तो नहीं ना देगा। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहारियों के सम्मान की बात आपने उठाया, काफ़ी शानदार, थैंक यू। और ये राजेश भैया हैं, राजेश सर सरपंच है केरकी, कौन सा कनौसी पंचायत। तो क्या बोलेंगे आप, क्या प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित हैं? जी हाँ, हमारा खास करके जन स्वराज पार्टी के जो हमारे नीतीश जी में सर क्या समस्या है उनके सुशासन में? नीतीश कुमार के में समस्या तो भाई देख ही रहे हैं कि सारी व्यवस्था के बाद भी स्वास्थ्य में कमी है, शिक्षा में कमी है, और एक कमी, बाकी सब कमी है, रोजगार में कमी है। तो प्रशांत किशोर जी को लेके आएंगे? हाँ बिल्कुल, जनता का सुराज लेकर के आएंगे। जी। इनका एक सोच बहुत है जो युवाओं के साथ
मिलना जुलना और एक सभी को एकजुट देखते हुए और एक आधार पर चलना, मेरा सबसे बड़ा इनका सोच अच्छा है। ये तो आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के विचारों से लोग किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। और पूरे बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इतने सक्रिय नहीं हैं जितने कि मतलब प्रशांत किशोर जी के जो लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, वो उनकी सक्रियता आप देख सकते हैं उनके सड़कों पे और आप मीडिया चैनलों पे भी आपको नज़र आएगा। तो अगर आप इनके विचारों को समर्थन करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप जन स्वराज को पसंद करते हैं, प्रशांत किशोर जी के विचारों को पसंद करते हैं, तो उनके साथ उनके विचारों को बढ़ाने में सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।